सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पुरनं सततं नमामि। परेश पुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, गीता प्रेमी सज्जन वृंद, आज का समय हमारा गीता चिंतन के लिए समर्पित है। अभी का समय तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि दूसरा अध्याय जिसको सांख्य योग कहा गया है, उसमें से जीवन का मूलभूत सिद्धांत को हम गीता जी के माध्यम से चिंतन कर रहे हैं। 17वां श्लोक में कहा कि अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हे अर्जुन, अविनाशी तू उस वस्तु को जान जिसके कारण, जिसके द्वारा इस सारी सृष्टि को घेरा हुआ है, व्याप्त हुआ है। विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। वह विनाश, उसको कोई विनाश नहीं कर सकता। इस तरह से अविनाशी शब्द और विनाश कोई नहीं कर सकता, उसको तत्विद्धि तू जान। फिर कहा कि अब वो संकेत है। कल हमने बहुत डिटेल में इस चीज को चिंतन किया कि अक्षर ब्रह्म, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही सृष्टि रची गई है, इसीलिए संकेत वहां अक्षर ब्रह्म की तरफ है। लेकिन एक ही साथ कोई अक्षर ब्रह्म को जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तो कम से कम उसका एक छोटा रूप, ये पिंड के अंदर चेतन तत्व है, तो कम से कम अभी के अर्जुन का समस्या जो है, शरीर को देख करके भ्रमित हो रहा है, अपना पराया नहीं समझ पा रहा है। वास्तव में अपना कौन है? जो सत्य के लिए लड़ता है। और पराया कौन है? जो सत्य के विरोध में जाता है। तो सत्य की लड़ाई कर, धर्म की लड़ाई कर, ये वाली बात चल रही है। धर्म स्थापना के लिए बात चल रही है। तो अर्जुन को कम से कम अभी सक्रिय बनाए, इसके वास्ते उन्होंने अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रेम अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अर्जुन, अगर तुम शरीर के अंदर जो नाशरहित आत्मा होने का अगर तो तेरा ध्यान पहुंचेगा तो ज्ञानी बनेगा उतना। और नित्य स्वरूप अंदर जो आत्मा है और बाकी ये वही शाश्वत है, वही नाशरहित है। और ये शरीर के साथ वो चेतना है, लेकिन शरीर अंतवंत है, नाशवान है, उक्ता। इस तरह से वेद शास्त्र उपनिषद में पहले से ही ये उपदेश दिया गया है। अब तू क्या कर, सत्य को पहचान कर, उसके बाद स्वधर्म के लिए खड़े हो जा। इस तरह से मूलभूत सिद्धांत भी बता रहे हैं, एट द सेम टाइम स्वधर्म के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। उसका और अलग से विषय आएगा गीता में ही। ये दूसरा अध्याय है, 72 श्लोक है, उसमें 18 अध्याय का ही सार है। जैसे तारतम सागर ग्रंथ में किरंतन ग्रंथ 18 वाणी का सार रखता है, इसी तरह गीता का दूसरा अध्याय 18 अध्याय का सार रखता है। तो कर्म के विषय में आएगा, अलग ही भाव से फिर बात करेंगे। अभी विशेष भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कि मूलभूत सिद्धांत की बात हो रही है।
तो आइए 19वां श्लोक में जाते हैं। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। अर्जुन, विचित्र संसार है। यह एनम हंतारम, जो इस आत्मा को हंतारम मारने वाला व्यक्ति जानता है। जैसे अर्जुन को जगह में खड़े रखिए और अर्जुन बोल रहा है मैं ये विपक्षियों को जो मैं मारने जा रहा हूं, तो वहां पर एक सैद्धांतिक बात कही कि अर्जुन इन आत्मा को मारने वाला, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, यानी तेरे अंदर वही आत्मा तत्व है और उस सामने वाला के अंदर वही आत्मा तत्व है। आत्मा आत्मा को नहीं मारता, ये सजातीय है। और शरीर शरीर को मारता है, ऐसा कहोगे तो तेरा शरीर भी नाशवंत है और उसका शरीर भी नाशवंत है, तो कौन कौन किसको मारता है? तो थोड़ा रहस्य को समझ अर्जुन करके कहा कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है। समझ में आई बात? आत्मा, एक आत्मा दूसरी आत्मा को मारती है ऐसा बोलोगे तो ये भी अज्ञानी है। और मैंने आत्मा को मारा अगर ऐसा कोई बोलता है वो भी अज्ञानी है। दोनों ही नहीं जानते, उभौ न भी जानाति अयम न हंति न हन्यते, क्योंकि ये आत्मा न मरता है न किसी को मारता है। ये है जीवन का वास्तव में सीखने वाली बात, समझने वाली बात। इससे कम से कम पूरा संसार के अंदर आत्मा की तो बात चर्चा हो रही ना, है कि नहीं? ऐसी बात जहां होती है उसी का नाम क्या है? सत्संग है। सत आत्मा के विषय में जहाँ चर्चा होती है उसी को बोलते हैं सत्संग। ये सत्संग तो हो रहा है जहां पर सत्य के विषय में चर्चा हो। तो यही है हम जीवन में चाहते, यही गुरुकुल, पहले गुरुकुल में भेजते थे ना, गुरु की शिक्षा पहले हो जाए। तो गुरु की शिक्षा क्या कहती है? गुरु की शिक्षा ही है शिक्षा। भारत के शिक्षा पद्धति, गुरुकुल पद्धति यही है कि चाहे राजा का लड़का हो, चाहे प्रजा हो, कोई भी हो, पहले इस चीज को जाने कि शरीर संसार व्यवहार ये झूठा है, आत्मा परात्मा परमात्मा ये चीज सत्य है। पहले इस चीज को जानो और इस तरह से दूध और पानी या दूध से मक्खन को अलग करो। पहला साक्षी भाव में जग जाओ। उसके बाद तुम ज्ञानी बनोगे, फिर ज्ञानी बनने के बाद तुम कर्तव्यपरायण बनोगे, लेकिन लोभ लालच में तुम नहीं रहोगे, उसमें कोई मुह्यति न मुह्यति, तुम इसके विषय में आसक्त नहीं होगे और अपना कर्तव्य करने के लिए तितिक्षस्वा तुम्हें क्या है कि सहन करने की ताकत अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से पूरी तरह कम से कम जीवन के 12 साल तक कंटिन्यू जो है गुरुकुल में शिक्षा पद्धति, गुरु दीक्षा पद्धति से सिखाई जाती थी। उसके बाद वो चाहे बिजनेसमैन बने, उसके बाद वो देश का राजकुमार बने, भले ही जो बने, लेकिन उसका क्या होता था? वो ज्ञानी सज्जन होकर के कार्य संचालन होता था। तो जीवन के जो शुरू में ही ये जो जीवन के मुख्य तत्व किसी व्यक्ति के गले उतर जाए तो आगे जीवन में सरलता, सहजता अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो ये पद्धति के हिसाब से हमें अपने आप को जीवन बहुत सरल और महत्वपूर्ण और अर्थवान होता है यदि हम उम्र के हिसाब से भले अब जीवन बीत गया हो, लेकिन फिर भी जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत सुबह से होती है ना। ऐसे सुबह सुबह हम ध्यान, धारणा, चिंतन, मनन करने का अर्थ क्या है?
हम क्या खुराक डाल, जैसे गाड़ी से, जैसे गैरेज से गाड़ी को निकालना हो तो मोबिल चेक किया जाता है, गाड़ी का तेल चेक किया जाता है। ऐसे हम सुबह सुबह अपने जीवन दिन का शुरुआत जब हम करते हैं तो भजन से, भक्ति से, ध्यान से, सुमिरन से करने से दिन भर हमारा जीवन शांतमय और सक्रियता के साथ हम अपने कर्तव्य को निवारण कर सकते हैं। यही है एक दिन भर का एक सिद्धांत। अब इसी तरह जीवन की शुरुआत बाल्यावस्था से होती है, तो बाल्यावस्था में ही अगर हम अध्यात्म चिंतन के लिए अभिभावक जन गीता के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, तारतम्यवाणी के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, जैसे भी हो, एक आत्मोन्मुख, मोक्षोन्मुख इस तरह से बनाए रखे तो जीवन में 4 पुरुषार्थ सहजता से प्राप्त होता है। वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जीवन में अर्थ कमाना है, लेकिन आत्म धर्म में टच रहा करके, और जीवन में कामना होनी चाहिए कि जीवन होते ही मोक्ष कामना हो जाए और जीवन मुक्त दशा को लक्ष्य बने। वो ज्ञान सभी टर्मिनोलॉजी जो है, जीवन मुक्त अवस्था, त्याग शब्द, वैराग्य शब्द, भक्ति शब्द, प्रेम शब्द, ये बच्चों के दिमाग में जीवन की शुरुआत में ये मूलभूत अगर हम समझ जाएं तो आगे इसका जो रिजल्ट है बहुत आनंदमय, बहुत भक्तिमय और बहुत प्रेममय बन सकता है। इसीलिए प्रयास चल रही है। तो इसी के आधार पर दूसरा अध्याय का बस शुरू ही हो रहा है। सांख्य योग 19 श्लोक और 19-20 हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है? स्वतंत्र विजन से हम जब गीता को देखते हैं, मतलब श्लोक को देखते हैं, तो बिल्कुल कंसंट्रेशन किस में है? आत्म तत्व में। पहला शरीर के अंदर जो आत्मा जो है उसको ज्ञान द्वारा स्वतंत्र कर रहे हैं। केला वही है, लेकिन कच्चा केला बिल्कुल अंदर चिपक गया है गुदी से, लेकिन वो पकने के बाद वो रक्षा देता है, जरूर छिलका अंदर का रक्षा करेगा। ऐसे ही हमारे ज्ञान से जब हमारा शरीर, ज्ञान से जब ये शरीर और आत्मा का विवेचन हो जाता है तो शारीरिक कर्म जो भी करेंगे हम आत्मा रक्षा के लिए करेंगे। उसी को कर्म योगी बोलते हैं। कर्म करेंगे, फल की इच्छा नहीं रखेंगे, जिससे पाप पुण्य का इकट्ठा नहीं होगा। और भक्ति करेंगे शरीर से, बिल्कुल आत्मा का प्रेम परमात्मा से हो। ज्ञान जरूर हासिल करेंगे, लेकिन आत्मा की सुरक्षा के लिए करेंगे। कहीं से भी घूम घाम के आत्मा ही केंद्र बिंदु होगा। इस तरह से श्लोक में देखिए, आत्मा को मारने वाला जो समझता है वो भी अज्ञानी है, आत्मा मर जाता है करके समझने वाला ज्ञानी वाला भी अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न मरता है न मरता है करके ध्यान आत्म तत्व में पहुंचाया हुआ है। तो प्यारे सुंदर जी भक्तजन महानुभाव, हमारे बीच प्रचारक जन भी इस कार्यक्रम को श्रवण कर रहे हैं और शुभ चिंतक लोग भी हैं। तो हम कैप्सूल फॉर्म में अब गीता को आगे बढ़ा रहे हैं। अब 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर करते हुए आप जब 30 नंबर श्लोक तक जाएंगे ना, यहाँ एक ही धारा प्रवाह है, यानी आत्मा का ही गुण को व्याख्या किया हुआ है। आत्मा के ऊपर भी कंसंट्रेशन, अलग अलग दृष्टांत देंगे, जो भी देंगे, लेकिन आत्मा में ही ध्यान पहुंचा रहा है। पढ़ने से ही आनंद आता है। तो आत्मा किस बर्तन में रहा है? अहम अंतस्करण में है। उसके बाद थोड़ा खुल के बाहर आए तो चित्त अंतस्करण में है, थोड़ा से बाहर आए तो बुद्धि अंतस्करण में है, थोड़ा से बाहर आए तो स्थूल शरीर मन के आवरण में है, थोड़ा सा बाहर निकले तो गुण अंग इंद्रिय मिलता है। तो ये गुण अंग इंद्रियों में शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय है और सभी एक एक इंद्रियों का अपना विषय वस्तु है करके उस तरफ न जा करके वो व्याख्या आगे पीछे करते रहेंगे। लेकिन इन बीच में
आत्मा का ही गुण को हाईलाइट किया हुआ है, ताकि आत्मा को गुण को जाने, आत्मा को गुण को समझे और उसी में स्थापित हो जाए। तो उसको महत्व समझने के बाद शरीर का महत्व कम बन जाता है। जब शरीर का महत्व कम हो गया तो शरीर संबंधी लोगों के साथ भी महत्व कम हो जाता है और स्वतः देहिक जो बंधन है उससे जीव ऊपर उठ जाता है, अपना स्वभाव में आने को प्रयास करता है। उसको ज्ञान ही नहीं हुआ कि अपना स्वभाव क्या है, अपने गुण क्या है, तो फिर वो तो भटकेगा ही ना। इसलिए एक दो शब्द हमने यहाँ पर गीता से ही, गीता का इन्हीं श्लोकों में से मैंने मेन शब्द उठाया हूँ, जैसे मैं आपको बस शब्द का आनंद दिला रहा हूँ। आत्मा के लिए क्या क्या शब्द से यहाँ पर प्रयास किया गया है। जैसे इसको पहला नंबर तो अविनाशी, आत्मा अविनाशी है, आत्मा नित्य स्वरूप है, आत्मा अजन्म है, आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा पुरातन है, आत्मा अव्यय है, आत्मा अवध्य है, आत्मा अकाट्य है, आत्मा अग्नि से नहीं जलने वाला है और पानी से नहीं गलने वाला है, हवा से नहीं सूखने वाला है, अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और अश्वस्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, सनातन है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है। इतने शब्दों से आत्माओं को डेकोरेशन किया है। हम अपने घर को सजाते हैं ना, क्या क्या चीज ला करके सजाते हैं घर को। यहाँ गीता में इन शब्दों से आत्मा को सजाया है। मतलब आत्मा तो सुसज्जित है, वो तो एक एक शब्दों के ऊपर व्याख्या किया जाए तो अब विद्वानों ने इसके ऊपर अलग अलग ढंग से चर्चा की है। कम से कम सबका ध्यान शरीर के अंदर से आत्मा होने तक की इन्हीं शब्दों से। लेकिन हम तो तारतम के श्रोता है ना, आप तो गीता का श्रोता मतलब तारतमीय गीता के श्रोता है ना, हम तो श्रोता है ना, है कि नहीं। तो तारतमीय गीता श्रवण में थोड़ा सा लोकेशन पकड़ना पड़ेगा, मूलभूत सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। ये गीता को, गीता ही नहीं, वेद शास्त्र उपनिषद सबको हम तारतम्य विजन से जैसे देखते हैं और बहुत बड़े बड़े हस्तियों का, परमहंसों का जब उनकी व्याख्या पढ़ते हैं, सुनते हैं और स्वयं तो तारतम्य के विश्लेषण से हम जाते हैं, तो ऐसा लगता है। एक उपनिषद में कथा आती है कि एक बार क्या हुआ कि प्रजापति के पास ना, एक प्रजापति के पास देवता भी गए और दानव भी गए और मानव भी गए प्रजापति के पास उपदेश के लिए। जाके बोले कि भगवान हमको, हे प्रजापति, हमें उपदेश करिए। प्रजापति ने उपदेश क्या करो, मानव को देखा, फिर देवताओं को देखा, दानव भी आए, अलग अलग स्वभाव वाले आए। तो प्रजापति ने उपदेश के विषय में बस चिंतन ही करते रहे। बाद में एक शब्द बोले, मैं बोल रहा हूँ गीता को, गीता ही नहीं, वेद शास्त्र उपनिषद भागवत जितने भी है, कुरान पुराण जो भी है, सबके लिए मैं बता रहा हूँ। तारतम्य विजन से देखते समय वो उपनिषद का एक कहानी याद आती है, वो बता रहा हूं मैं आपको। वहां कहानी ऐसी है, इस तरह से प्रजापति ने मानव को भी देखा, दानव को भी देखा और देवताओं को भी देखा। और देखने के बाद क्या बोले कि द करके बोला, द है ना, द बोले, उपदेश उतना ही दिए, द। तो द उपनिषद देने के पश्चात अब अर्थ तो अपना अपना लगाया। द उपनिषद, द बोलने के बाद अब अर्थ लगाया। भगवान प्रजापति तो आगे बोले नहीं द के पश्चात, तो फिर वो अर्थ लगाने लगे, शुरू किए। तो फिर द बोलने का था, देवताओं ने अर्थ लगाया, द मतलब हाँ
हम देवता लोग कामी हैं, विषय भोगी है ना हम लोग। प्रजापति ने सही अर्थ दिया, सही उपदेश किया। प्रजापति ने सही अर्थ दिया। द मतलब हम लोग बहुत विषयी है, कामी हैं, भोगी हैं हम लोग, इसलिए इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों का दमन करो, ऐसा उपदेश दिया। द शब्द से, द अक्षर से देवताओं ने अर्थ लगाया गुनाहों का दमन करना चाहिए। उपदेश बढ़िया। और साथ ही में वहां पर दानव लोग बैठे थे। दानव लोग, हम लोग क्रोधी हैं और दयाहीन है हम लोग। प्रजापति ने सही बोला, दयावान बनो, दयावान बनो, हमको दयावान बनना है। और इन्होंने ऐसा अर्थ लगाया, दानों ने। तो मानव वहीं पर है, मानव ने में द कान में जैसे ही गया, द हम लोग ना मानव, हम लोभी, लालची, एक मानव ने दूसरों को बोला, ये द अर्थ उपदेश बहुत बहुत अर्थवान है भाई। एक बार ना एक गाड़ी से एक बोरी चावल गिर गई, चावल की बोरी गिर गई, चींटियां आकर के एक एक चावल लेकर गई और उधर से गौ आ गया, गौ ने पूरा पेट भर के चला गया। एक बोरी चावल जितना खाना था खा के चला गया। मनुष्य आया ना, बोरी उठा के ले गया। हाँ, इसलिए हम ये मनुष्य बहुत लोभी है। हम, प्रजापति ने सही बोला। प्रजापति ने बोला तुम लोभी मत करो, लोभी मत, तुम दान करो। द से दान उपदेश किया प्रजापति जी ने। प्रजापति ने पूछा, ओ तुम लोग मेरे द से क्या क्या अर्थ लगा है? दानव ने अपना बोला, मानव ने अपने अर्थ लगाया और देवताओं ने अर्थ लगाया। प्रजापति ने सब ठीक ही समझे। प्रजापति ने सैंक्शन किया, सब ठीक ही समझे तुम लोग। गीता ऐसे ही है, यहाँ ज्ञानी भी अपने अपने अर्थ लगाता है और भक्त अपने हिसाब से अर्थ लगाता है और कर्मयोगी अपने हिसाब से अर्थ लगाता है। गीता में सभी प्रकार के। तो भगवान ने कहा ताली कि सब ठीक ही कर रहे हो। और आगे कहा भगवान ने, एक बार सबको इस तरह से बांट रहे थे, सभी चीज ले लो, ले लो, क्या क्या चाहिए तुमको, सब मांगते सबको दे, सबको दे। एक चीज अपने हाथ से गिराया नीचे और उसको अपने चरण से दबा दिए। राधा ने देख ली, राधा ने देख ली तो बाद में सब चले गए। तो बोले कि भगवान आपने सब बांटे, लेकिन एक चीज अपने जमीन में गिरा और जल्दी से अपने अपने चरण से दबाया। वो चीज क्या था? वो चीज क्या थी हमको समझ में नहीं आया। आपने राधा तूने देखी राधे? हाँ, तो उन्होंने तो नहीं देखा ना। उन्होंने तो आपने जो जो चीज देखो तो उसी में मस्त होकर चले गए। मैं वो चीज में देख रहे थे, नीचे गिरा है आपके। वो शांति है। शांति को मैंने अपने चरण के तले रख दिया और उनको धन दिया, जो जो दिया, लेकिन वो शांति तो मिलने वाला ही नहीं। लास्ट में तो उनको शांति चाहिए। शांति तो मेरे चरण में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संसार में गीता, भागवत, उपनिषद, वेद, शास्त्र सब आ गया है, लेकिन शांति चीज अर्थात अखंड परम धाम का आनंद तो परमात्मा ने, उत्तम पुरुष ने अपने पास रखे हैं। अक्षर ब्रह्म के साथ शास्त्र में सब कुछ दे दिए है। पंचवार्षण का अर्थ से सब कुछ संसार में शास्त्र दिए हुए हैं, लेकिन परब्रह्म परमात्मा ने अपने आनंद तो तारतम के कवच में रख दिए। आनंद जो चीज है वो तो अपने पास रखे हुए हैं। इसीलिए जैसे तीन जने देव, दानव और मानव ने अपना अर्थ लगा लिया, ऐसे ही ये संकेत किसका है? उपनिषद का ही कहानी है। इसका सांकेतिक अर्थ यह है, संसार में तीन सृष्टि है। ये मूलभूत सिद्धांत में आता है।
जब तक तीन सृष्टि के यथा तथ्य जब तक अर्थ नहीं लगेगा तो इस वेद शास्त्र उपनिषद का कड़ी नहीं खुलेगी, कड़ी खुलेगी नहीं। वैसे ही समझना जैसे एक आदमी ने पूरा तैयारी की, 7.5 लाख का तो उसने पंडाल बनाया और गाड़ी घोड़ा सब तैयारी शादी के लिए, लेकिन बाद में जब पूछा गया कि लड़की कहाँ से ले आ रहा है, लड़की तो देखा ही नहीं। ऐसे ही पूरी तरह वेद शास्त्र में का अर्थ के ऊपर अर्थ, अर्थ के ऊपर वो भाष्य सब होता है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं, परब्रह्म परमात्मा का धाम कहाँ है, वो अर्थ निकलेगा नहीं। इसीलिए परमात्मा ने अभी तारतम द्वारा उसी शास्त्रों में से एक कम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य परमात्मा कहाँ है, कैसे है, तारतम द्वारा शास्त्र में दिया हुआ सांकेतिक अर्थ को अर्थ सांकेतिक लक्ष्य को अर्थ करके तारतम वहां से बोलता है। इसलिए तारतमीय गीता प्रवचन में इस चीज को भी मनन करने योग्य रहेगा। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे एक शब्द में अपने अपने अर्थ लगाए, ऐसे ही गीता भागवत शास्त्र उपनिषद वही है। ब्रह्म सृष्टि अपने हिसाब से उसी शास्त्र में से अपने परात्म स्वरूप का दर्शन करेंगे। द से दानव ने क्या समझा, द से दानव ने दया की बात समझी, मानव ने दान की बात समझी, और देवताओं ने दमन की बात समझी, इंद्रियों को दमन करना। ऐसे ब्रह्म सृष्टि उसी शास्त्र में से परम धाम का प्रेम का दर्शन करेंगे, ईश्वरीय सृष्टि उसी वेद शास्त्र उपनिषद ज्ञान का दर्शन करेंगे, और जीव सृष्टि उसी वेद शास्त्र सत्कर्म का दर्शन करेंगे। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा कि बीज को जमीन में डाल दो, अपना अपना अर्थ लगा करके उगेंगे करके गुरु जी ने सूक्ति में कहा है। बीज को जमीन में फेंक दो, अपने अपने अर्थ लगा के उगेंगे। फर्टिलाइजर वही है, जमीन वही है, सब वही है। बैगुन अपने अर्थ लगा के उठे हुए, सब अब अर्थ अपना अपना अर्थ लगा के उठे उगेगा वहां से। इसी तरह शास्त्र भी बीज परमात्मा ने दे दिया है, अब जीव सृष्टि अपना अर्थ लगा करके उगेंगे, ईश्वरीय सृष्टि अपना अर्थ लगा के उगेंगे, और ब्रह्म सृष्टि अपना अर्थ लगा के उगेंगे। तो महाराज, तो हमें कौन सा अर्थ लगा के उठना है? तारतम दिया हुआ है, तारतम एक आईना है, वो आईना में से अपने चेहरा दिखाई देता है। तो तारतम का मूलभूत सिद्धांत को जब हम समझेंगे तो प्यारे सुंदर साधु जी, इसका आनंद ही कुछ और होगा। इसीलिए गीता के इन शब्दों में 19 नंबर श्लोक, 20 नंबर श्लोक और 21 नंबर श्लोक, 22 नंबर श्लोक, आप धीरे से इन श्लोकों को जब देखेंगे तो यहाँ आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन दिया गया है, आत्मा ध्यान के ऊपर, आत्मा चिंतन के ऊपर। इसलिए मैंने आपको सरलता से समझने के लिए शब्दों को पहला दे दिया। कि फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि अविनाशी शब्द देखिए, आत्मा के ऊपर अविनाशी और नित्य स्वरूप, अजन्मा, अमरता, शाश्वत, पुरातन, अव्यय। देखिए तो कितना शब्द अपने आप हमें, क्योंकि हम संसार में भी तो बोलते हैं ना, शब्द चुन चुन करके बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द हमें जो है असर करता है ना। इसलिए शब्द को ब्रह्म माना है, मामूली नहीं है। हम इतना हल्का ना लें इन शब्दों को, कि शब्द हमारे ऊपर बहुत असर करता है। आप शांत दिमाग से ध्यान कर रहे थे तो कान से जैसे शब्द जाता है तो हृदय में असर करता है कि नहीं करता है ना। आराम से मॉर्निंग वॉक में निकल रहे थे, किसी ने बोल दिया, ए गधे, सुबह सुबह कहाँ जाता है, तो पूरा कान से जैसे गधा अंदर चला गया। ये भी ज्ञान के ही कारण है।
अगर कोई नया व्यक्ति ब्रिटिश अंग्रेजी जो हिंदी जानता ही नहीं है, वो जैसे घूम रहा था तो बोले ओए गधे वेयर यू गोइंग करके बोलेगा तो वेयर गोइंग तो समझ गया, लेकिन गधे नहीं समझा ना उसने, वो बोलेगा थैंक यू बोलेगा वो। ये ज्ञान खतरा भी है और मां खतरा भी। इसलिए गुरुजी ने बोला नहीं जानना एक थप्पड़ के भागिए, जान करके नहीं करना 100 थप्पड़ के भागिए, गुरुजी ने अपनी सुक्ति में कहा है। तो जानना मुश्किल है, न जानना और मुश्किल है। परमात्मा को जानना मुश्किल है, न जानना और मुश्किल है, क्योंकि न जानने से 84 लाख कष्ट दुख भोगना पड़ता है। इसलिए थोड़ा जानना ही अच्छा है ना। इसलिए शब्द का असर हृदय में पड़ता है। आपने अनुभव किया इस चीज को, एकदम चैरिटी बिगिन्स एट होम। आपने आज सुबह सुबह भी याद किया होगा। एक लड़का गुरुजी को पूछता है, गुरुजी आज सुबह सुबह मैंने गधा देखा, मेरा दिनचर्या क्या होगा? तो गुरुजी ने बोला कि तुमने गधा देखा, अब तुम्हारा तो क्या होगा वो तो सस्पेंड रहेगा, लेकिन गधा ने भी तुमको देखा होगा, उसको खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा टेंशन गधा को भी है, तेरे को ही नहीं है ना। तो किसी ने गधा बोल दिया तो बस अब हमारा हृदय में देखे तो कितना खलबली मचाता है। तो शब्द कान में जाकर के हृदय को असर कर रहा है। तो अविनाशी शब्द, सत्य स्वरूप शब्द, अजन्मा शब्द, ऐसा सुंदर सुंदर आत्मा परक शब्द क्या हमारे हृदय का असर नहीं करेगा? करेगा, करना चाहिए, करना ही होगा, इट मस्ट। और हृदय का असर करेगा ही नहीं ऐसा तो नहीं, हम स्टोन तो नहीं है, हम पत्थर तो नहीं है कि वो गधा बोलते समय है कुकुर बोले हाँ कर नहीं है, थोड़ा सा रिएक्शन हुआ है, भले मुख से ना बोले। इनमें सुबह सुबह गधा क्यों बोला? तो गधा तो अच्छा है ना, पूरा लोड उठाता है, तो अच्छा ही था। कोई शब्द बुरा तो नहीं, लेकिन असर हमारे हृदय को करता है। तो अब अगर ऐसे शब्द हृदय को असर करता ही है तो क्यों ना हम, तारतम वाणी में इसी चीज को हाईलाइट किया है। तारतम वाणी में आत्मा को वासना शब्द यूज किया है, लाडलिया लाहुत किया, ऐसे शब्द प्रयोग किया है। बहुत सुंदर सुंदर शब्द है वो। तारतम का टर्मिनोलॉजी है, परम धाम शब्द है। तो वहीं पर तारतम वाणी में आत्मा के लिए, और यहाँ तो गीता में कितना शब्द हुआ मैंने गिनती नहीं किया आपको जो उच्चारण किया, लेकिन इसमें और ऐड करिए आत्मा का सद गुण, चित गुण, आनंद गुण, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर, ऐसे 9 गुण और ऐड करिए। ये सब शब्द जो है ब्रह्म का अंग अंग समझ लीजिए, परमात्मा का अंग समझ। जैसे मैंने महेंद्र करके मेरा नाम उच्चारण किया तो मेरा एक स्थूल स्वभाव से भी देखा जाए तो महेंद्र बोलते ही मेरा हाथ है, पैर है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय है, सब मिलाकर एक स्वरूप खड़ा होता है ना। ऐसे इन सभी शब्दों द्वारा एक आत्मा को ध्यान पहुंचाए। गीता का मूलभूत सिद्धांत शुरुआत में यही दे रहे हैं कि कम से कम अर्जुन तो आत्मा को पर कंसंट्रेट हो जाएगा ना, फिर उसके बाद धीरे से तेरा कर्तव्य कर्म है कि अब ज्ञानी बनना है, कि भक्ति ओरिएंटेड बनना है, कि अब क्या है, तेरे अंदर का सीढ़ी शुरुआत हो जाएगी। कम से कम चढ़ना तो प्रारंभ कर। उस हिसाब से इसी का नाम तत्वबोध, आत्मबोध करके शंकराचार्य ने दिया हुआ। इसी के चिंतन से गुरु महाराज ने भी अपने समय में समझाते समय अंतर्दृष्टि करके छोटी सी पुस्तिका में यही बात हाईलाइट की है कि पहला आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। प्राणरजनी ग्रंथ के शुरू में बोला पहले आप पहचानो कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, क्या शरीर मानते हो कि अपने आप को आत्मा मानते हो, पहले आप पहचानो, उसके बाद आगे की बात चलती है। इसलिए गीता एट ए ग्लांस, गीता को आप हाइलाइट्स, जब इसको गीता को थोड़ा बाहर निकल करके जब गीता को देखते हैं, एक ग्रंथ को जैसे आप भाव पकड़ेंगे तो भागवत में भी यही प्रयास। 9 स्कंद तक ऐसे बात है, 10वें स्कंद में रसरास का प्रेम की बात करते हैं, पहुंचना वहां है, सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। इसीलिए धनी ने अपने तारतम क्या कहते थे, पहले खेल देखा है कि पीछे मूल वतन, ऐसा सीढ़ी चढ़ाया है। तो आइए, गीता का 19 नंबर श्लोक हमने देखा
और मूलभूत सिद्धांत में यही समझना है कि थोड़ा सा 19, 20, 21 तक हम थोड़ा सा गीता को देखते हैं। 19 तो आपने पढ़ ली भी लिया और सुन भी लिया, चलते हैं 20 में चलते हैं। ठीक है, यही शब्द है, शब्द मैंने दे दिया सुंदर साथ जी, मैंने तो क्या दिया, मैंने आपको कान में सुना दिया। अब इसी के आसपास में श्लोकों को देखना होगा। संस्कृत है, समझ में नहीं आती है, बात अलग है, वो भाषा की बात है, लेकिन भाव के बाद में मैंने सार बता दिया है। उतना तो हम जानते हैं ना शब्द अर्थ, और अपने आप को तो जानते हैं ना आत्मस्वरूप का, उसके विषय में चर्चा हो रही है बस। बहरा आदमी के पास कोई बोलेगा ना तो बहरा क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, सुनता तो है नहीं, ये मेरे ही विषय में बात कर रहा है तो आप इसको बहरे ही होकर के सोनेंगे तो भी अपनी बात होती है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। 20 नंबर श्लोक, दूसरा अध्याय, सांख्य योग। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वाह, व्यास जी का एक जो प्रस्तुति है ना, भगवान श्री कृष्ण को, भाव को किस तरह से श्री कृष्ण बोल रहे हैं, देखिए अर्जुन, ये आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित, अयम आत्मा कदाचित किसी काल में भी न जायते, नहीं जन्म लेता है, वा और न म्रियते, न मरता ही है, वा तथा न भूत्वा, न उत्पन्न होकर, भूयः फिर भविता होने वाली ही है, अयम आत्मा अजः अजन्म है, अयम आत्मा नित्य नित्य है, अयम आत्मा शाश्वतः है, अयम आत्मा पुराणः है, और शरीरे हन्यमाने न हन्यते, ये नित्यम सनातन आत्मा, पुरातन आत्मा शरीर के मारे जाने पर भी न हन्यते, नहीं मरता है। अर्जुन, तू धनुष बाण लेकर के सामने में पितामह देख रहा है, द्रोणाचार्य देख रहा है, और भी देख रहा है, और इसको कैसे मारूं करके तू भाग रहा है। नाटक का मेन हीरो अर्जुन है, लेकिन मैसेज जो है सारा विश्व ब्रह्मांड को, कहां तक देवता दानवों को भी उपदेश मिल रहा है, ऐसे करते स्वयं डायरेक्ट सृष्टि का नियंता करके, सृष्टि संचालक, एक जहाज को चलाने के लिए आगे भी एक नाविक रहता है, बीच में भी एक रहता है, पीछे भी एक रहता है, ऐसे सृष्टि भी जारा चलाने के लिए, स्वप्निक ब्रह्मांड चलाने के लिए अक्षर का सपना का स्वरूप नारायण, यानी आदि नारायण सृष्टि के एकदम शुरू में, और श्रेष्ठ नारायण बिल्कुल नीचे बैठे हुए, और बीच में विष्णु नारायण बैठे हुए, 3 जने बैठ करके अंग समावे अंग में नहीं वासनान्य, पूरा सृष्टि संचालन करने के लिए बिल्कुल आदि नारायण, श्रेष्ठ नारायण और विष्णु नारायण बैठकर सृष्टि संचालन कर रहे हैं। और इन सब के अंदर एक ही चेतन है, कौन सा, अक्षर का सपना का चेतन है। और सपना का चेतन जो है, सपना का तो सपना का ही है, लेकिन हे चेतन, तुम्हारा मूल स्रोत अक्षर है, और वो अक्षर कैसा है, वो अक्षर चेतन कैसा है, वो अविनाशी है, वो नित्य स्वरूप है, अक्षर चेतन। ये वहां तक की यात्रा गीता उपनिषद का ज्ञान का सार है, तो पूरा वेद शास्त्र उपनिषद में अक्षर के अविनाशी तत्व की बात बताई है। इसीलिए ये कहलाए धनी का जोश, राज्य का जोश से अक्षर, और अक्षर के उत्पन्न का जो अक्षर अविनाशी तत्व से नाशवंत संसार कैसे उत्पन्न हुआ है, और पिंड के अंदर चेतन अविनाशी का एक क्या है, रिफ्लेक्शन है। जानना इस नाशवंत जीव को, अविनाशी अक्षर जानना है, जानने के बाद ही उसका असली मूलभूत स्वरूप मिलेगा। सूर्य का रिफ्लेक्शन तो आईना में भी है, और आईना द्वारा भी प्रकाश अंदर गया है, लगता है कि वो प्रकाश है, अखंड है, लेकिन नहीं, वो आईना में है। तो प्रत्येक जीव में जो प्रकाश है, जीव में जो आत्मा का जो चेतन की बात हो रही है, वो चिदाभास है, चित्त का आभास है। वो जैसे आईना द्वारा रिफ्लेक्शन हुआ है,
आईना में कौन सा रिफ्लेक्शन हुआ है? आईना रूप नारायण है। आईना रूप नारायण में अक्षर का सपना का भास, सपना का रिफ्लेक्शन बना हुआ है, और अक्षर का मन अव्यकृत का स्वप्निक भाष नारायण में पढ़ के नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर प्रत्येक जीव में उस प्रकाश को, उसी चेतन को संसार में दुनिया ने उसी चेतन को अखंड भी माने, उसी चेतन वो तो अपने अपने। इसलिए गीता का ज्ञान तारतम जो दे रहा है, तारतम के विजन से दिखाई दे रहा है। पुरुषोत्तम योग में अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बनने की बात है, और खेल को शास्त्रों में सपना बोला है, तो अक्षर को सपना है, तो अक्षर के सपना में आदि नारायण ईश्वर बन करके काम कर रहा है, और वो पर्दा अगर हट जाए तो वो अक्षर तक का ज्ञान है। लेकिन अक्षर स्वयं जो है, क्यों ऐसे भ्रमित संसार? अक्षर तो ब्रह्म है, अक्षर के ऊपर निंद्रा कैसे आया, जिसके कारण तो सपना देखेगा। इसलिए अब इसका महाकारण तारतम द्वारा खुलता है। इसलिए तारतम्य गीता प्रवचन के माध्यम से हमें गीता के ही शुरुआत ज्ञान से तारतम्य में पहुंचना है, जहां पर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से अक्षर के ऊपर निंद्रा का आवरण डाल करके खेल बनाया हुआ है। इसलिए खेल नाटक है। इसका महाकारण बाद में जैसे जैसे आएगा बताता जाए। कम से कम अभी अर्जुन की तरह दुनिया वाले इतना तो जाने कि आत्मा अखंड का, आत्मा जो है अखंड का रिफ्लेक्शन है, उतना तो जाने। तो आत्मा को देख करके अखंडता के संकेत दिया जा रहा है, मतलब जीव को ईश्वर को देखकर अखंडता की ओर संकेत दिया जा रहा है। जीव ही अखंड नहीं है, जीव ही उसको तो अखंड का ज्ञान होने के बाद, इसीलिए से बोले मानव जीवन बोलते हैं, मानव जीवन बोलते हैं ना। मानव तो शरीर पांच तत्वों का ही है, जैसे फिर 84 यूनि बोलते हैं, 84 यूनि बोलते हैं, मानव जीवन बोलते हैं। तो 84 यूनि में मानव भी 4000 वेराइटी है, तो 80 लाख यूनि, 84 लाख यूनि मानव भी तो उसी में आता है। फिर मानव जीवन क्यों बोला? क्योंकि मानव शरीर से परमात्मा रूपी जीवन को जानता है, ये साधन है, इसीलिए मनुष्य जीवन करके एडवांस बोल दिया। ऐसे ही गीता में, शास्त्र में आत्मा अजर अविनाशी बोलने का मतलब आत्मा अजर अविनाशी अक्षर का जीव जो है अक्षर अविनाशी का ही अंग है, रिफ्लेक्टेड है। अब इसको अगर इस कमरा के प्रकाश के माध्यम से जाएगा तो छत फोड़ करके सूर्य तक जा सकता है। इसी तरह स्वप्न से जब जग जाता है कोई तो जागृत में पहुंचता है। इसीलिए स्वप्निक ब्रह्मांड और जागृत ब्रह्मांड अक्षर का उसको अलग करने की क्षमता और दृष्टि विजन तारतम्य है। इसीलिए द शब्द से दानव ने, देवता ने, मानव ने अपना अर्थ लगा। इस तरह से यही अक्षर द्वारा आया हुआ ऐसे वेद शास्त्र उपनिषद से तारतम्य ज्ञान ये अर्थ लगा करके देखता, अरे ये तो पूरा अक्षर की बातें हो रही है, और अक्षर ब्रह्म संसार में इस भवसागर क्यों खेल देख रहे हैं, और मानव इसमें कैसे भूल रहे हैं, अनंत प्राणी क्यों भूल रहे हैं। नहीं नहीं, इसके पीछे तो बहुत बड़ा महाकारण है। वो महाकारण जो है तारतम्य में है, अभी नहीं बताया जाएगा महाकारण। लेकिन कम से कम हम पात्र तो बने महाकारण के लिए, तारतम्य जानने के लिए पात्र तो बने। गीता का उत्तम पुरुष को ही परमात्मा कहा गया है 15वां अध्याय में, और कम से कम पात्र तो बने। देखिए कितना सुंदर शब्द है। हम बिल्कुल बैठे बैठे आत्मा के अजर अमरता के लिए जिज्ञासु बन सकते हैं। क्या बोले? न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बढ़िया ना? और क्या बोला? 21 नंबर श्लोक, वेदा विनाशिनम नित्यम यह एनमजम अव्ययम कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। श्लोक का लास्ट चरण में यही ज्ञान दे रहा है, अर्जुन तुम क्यों शोक करता है, अर्जुन तुम क्यों भागता है, अर्जुन ये शरीर मरने वाला, न मारे तो भी मरेगा और आत्मा मारे तो भी नहीं मरेगा। देखिए मेन फोकस अर्जुन के अंदर
दिव्यता का चढ़ाव दे रहे हैं, दिव्यता की ओर संकेत कर रहे हैं। बोले पार्थ, हे पार्थ अर्जुन, यह पुरुषः जो पुरुष एनम इस आत्मा को अविनाशनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेदः जानता है। क्या क्या गुण दिया आत्मा के लिए? क्या बोले? एनम यह आत्मा को अविनाशम नाश रहित जानता है, अविनाशम वेद अविनाश जानता है, नित्यम वेद नित्य जानता है समझता है, अजम वेदः इस आत्मा को अजन्म जो जानता है, अव्ययम इस आत्मा को अव्यय अविनाशी जो जानता है, स वह पुरुष कथम कम घातयति कैसे किसको मरवाता है, कम हंति किसको मारता है। अर्जुन वो तो परमहंस है। तो पूरी तरह गीता का ये मूलभूत सिद्धांत में आप श्लोक नंबर 19, 20, 21 तीनों श्लोक में आप देखेंगे तो आत्मा के ऊपर ध्यान दे रहा है ना। गीता अच्छी बात है ना, जीवन में यही है ना सार। इसलिए तो हमें सत्संग करते हैं रविवार, क्यों? आत्मा तक पहुंचने के लिए। यत्र तक घर घर में गोरखपुर से गीता भेज रहे हैं, क्यों? आत्मा को जाने। लेकिन गीता को तो घर भेज देते हैं और बाइबल से जानने की कोशिश करते हैं। बाइबल में भगवान की कथाएं हैं, चमत्कार की लीला बेसी है, तत्व ज्ञान नहीं है, ध्यान देना। अब वैसे भी 5000 वर्ष पुराना है गीता का, धरती के हिसाब से भी देखा जाए, और बाकी ग्रंथ तो पीछे आया है ना। भगवान बुद्ध की बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन सनातन नहीं है। सनातन तो गीता में दे ही गए ना, सृष्टि सनातन तो, और शुद्ध सनातन तो तारतम्य, वो तो बात की बात है। पहले तो ये सनातन तो समझें, सृष्टि सनातन तो समझें। भगवान श्री बुद्ध ने कहा अहिंसा परमो धर्म, बहुत अच्छी बात है। 5000 पहले 16 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, 16 अध्याय में, अहिंसा सत्यम क्रोध अभयम सत्व संसिद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस यज्ञस्य 26 क्वालिटी बताया हुआ है। उसमें से 1-2 क्वालिटी कोई पैगंबर ने लिया, 1-2 क्वालिटी कोई अवतारी ने लिया, उसको आत्मसात किए, उससे एक मजहब पैदा हुआ और गीता को भूल गए। इसलिए सृष्टि सनातन गीता के हिसाब से उपनिषद तो ये, तो इसलिए वेद अपरुष है क्यों बना? क्योंकि अक्षर ब्रह्म द्वारा अवतरित ज्ञान है, तारतम्य बता रहा है। इसीलिए कम से कम अपने आत्मा में रहते हुए जल में नहाइए कोरे रहिए जागे माए सुपन प्राण जी कहते हैं। शास्त्र कहता है कि जल कमलवत, जल में रहते कमल की तरह स्वच्छ रहो तो आगे की यात्रा शुरू होगी। तुम शरीर में चिपक के बैठे आज्ञाकार हे अर्जुन, तुम तो शरीर में चिपक के बैठे, कम से कम आत्मा तक आ जा करके। 21 नंबर में भी आत्मा को केंद्रित किया करते हुए शब्द आपने देखा। चलते हैं 22 नंबर श्लोक में। सुंदर सा जी अब आगे बढ़ा। अब एक ही क्वालिटी है ये भक्तजन महानुभाव, बस प्रैक्टिस करना है आपको। हमें क्या है, इसके ट्रैक से अब जो शब्द दिया उसके ऊपर ध्यान चिंतन मनन निधि ध्यान करना होगा, उसको जीवन में स्थापित करना। नोइंग डूइंग बीइंग, कॉल फैल हाल में उतरना होगा। शब्द ही इतना ही है। अब इसके लिए विद्वानों ने अलग अलग तरीका से व्याख्या किए हैं। पहुंचना आत्मा की व्याख्या है, अजर अमरता की व्याख्या। अब क्यों अजर, क्यों अमर, उसके लिए अनंत लॉजिक दे देंगे। और तारतम्य लेकिन रुकता नहीं है सब। ये तारतम्य प्रवचन का ये आत्मा तक कंसंट्रेशन कर रहा है ना। तारतम्य के प्रवचन से मान के चलिए ये कहाँ के लोकेशन से बोल रहे हैं। जैसे दिया को बोलो, दिया का प्रकाश है कि नहीं, दिया में प्रकाश है कि नहीं, और दिया को ध्यान करो तो सुंदर सा जी, और दिया में शब्द डालो तो हे दिया तू अविनाशी है, हे दिया है तू नित्य स्वरूप, हे दिया तू अजन्म, हे दिया तो अमर, हे दिया तू शाश्वत,
आप बोलते जाओ दिया को, अच्छा कुआं को, एक गांव में कुआं है ना, पानी तो वही H2O फॉर्मूला, पानी तो वही है, कुआं में पानी तो है, और कुआं को देखकर बोलते एक कुआं तो अविनाशी, एक कुआं तो नित्य स्वरूप। बोल तो दिया, लेकिन चैत में सूखे बने के गर्नु, बन्ने बन्छ हुँदैन। जब बरसात में तो कुआं बोल तो रहा है ए कुआं तो अजन्मा। सबै गुण यसैलाई हालेपछि सागरलाई चाहिँ के भन्ने, सबै गुण कुआको पानीलाई दिए भने, सभी गुण कुआ के पानी को, कुआ में जो पानी है उसी को सभी गुण डालोगे, तो फिर जब दिन आपको जिस दिन आपको सागर मिलता है उस दिन क्या बोलोगे, क्या बोलेगे, महा अविनाशी महा नित्य स्वरूप बोलोगे। तो सभी क्वालिटी जब प्रकाश में, प्रकाश बोलते ही दीपक में डाल दिया तो सूर्य को क्या दोगे फिर। इसीलिए यही तारतम्य है। तारतम्य क्या कहता है, बेशास्त्र में आत्मा की बात हो रही है, लेकिन आत्मा जैसे हमको एक बेस को देख करके प्रणाम जी बोले आर यू फ्रॉम इस्कॉन करके मुझे किसी ने पूछा, मैं नो आई एम नॉट फ्रॉम इस्कॉन। आर यू नॉट कृष्ण डिवोटी, मैं यस आई एम कृष्ण डिवोटी, यस ऑफ कोर्स। देन शी टोल्ड मी आई एम ऑल्सो कृष्ण डिवोटी, मैं भी कृष्ण का ही भक्त हूँ। फटाक से मैंने पूछा विच कृष्ण डिवोटी यू आर, आप कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो और कौन से डिवोटी की बात कर रहे हो। सो शी गॉट सरप्राइज्ड, व्हाट which Krishna devotee you are, means what, how many Krishnas are there? I told there are 3 Krishnas. You tell me what are they? No, I am not, I've come here to buy sabji here, vegetable. Come to my center. Please, you tell what is 3 Krishna. I told one is original Krishna, one is duplicate Krishna, one is reflected Krishna. I told. See, my hand is, I'm shaking here. Surya is there. My hand is here. I'm shaking it, and my shadow is also shaking there. See. So you are talking about a hand, means a shadow wala or original wala. Are you talking about the Krishna? Is the original Krishna, duplicate Krishna, or reflected? Which Krishna you are talking about? Then she got surprised. Oh, please tell me. Not I can't tell in Sabji Mandi. You come to my center. She came early in the morning. I taught 1 month to her. Virat in English. Then she got realized, oh, this is original Krishna, this is duplicate Krishna. Krishna सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सै पर लीला तीन विध होय, एक भेद वैकुंठ का दूध है गौलोक, तीसरा धाम अखंड का कहत पुराना विवेक। कृष्ण लीला त्रिधा पुक्त तत्त भेद रने कदा। इस गीता के इस तारतम्य प्रवचन के माध्यम से ये भी हम आपके पैसे में भेज रहे हैं, खाली कृष्ण करके रुकना नहीं। कृष्ण में भी 3 भेद है, लीला भेद है। उसी को गीता में 6 अक्षर उत्तम पुरुष कहा है, उसी को कुरान में लाई लाई लीला करके कहा है। बहुत गहरी बात है, ये तारतम्य के विजन से मिलता है, जहाँ तहीं नहीं मिलता है ऐसा। यहीं तहीं कहाँ मिलता है महाराज। हीरा का दुकान बाजार में यत्र तो कोयला नमक जैसा रोड में अनलोड कर दे, थोड़ा ही होता है ऐसा। ऐसा नहीं होता है। सोना चांदी का तो अंदर जवेरी में रखते हैं, ऐसे ही प्राणनाथ वाणी प्रसन्न केंद्र में ही कृष्ण के तिरहिला छुप के बैठा हुआ है। आइए संपर्क बढ़ाएं, मजा आता है। तो जब यहाँ श्लोक नंबर 19, 20, 21 में आपने गीता के अंदर से शाश्वत चेतन की बात, आत्मा की बात कही है, वो बहुत सुंदर है। डिपार्टमेंट वही लिए हुए हैं, लेकिन दीपक के ऊपर सभी गुण डालोगे तो सूर्य के लिए क्या दोगे, ये तारतम्य का विवेचन है। कुआं में सभी गुण डाल दोगे कि अकाट्य है और अस्वच्छ है, सर्वव्यापी है करोगे तो सागर को क्या दोगे। इसीलिए ये है शरीर के अंदर चेतना है, उस चेतना को समझा रहे हैं। कम से कम ये इस डिपार्ट के है, तुम डिपार्टमेंट को पकड़ो और प्रकाश का कम से कम ध्यान दो। उसके बाद तारतम्य द्वारा छत फोड़ो, ब्रह्मांड फोड़ो, तो आपको अक्षर मिलेगा और किरण मिलेगा, फिर सूर्य उत्तम पुरुष का धाम मिलेगा, उनके लीला, उनकी स्वरूप। फिर तो सागर की तरह लहरी लहर आनंद ही आनंद का सच्चिदानंद की व्याख्या मिलेगा। लेकिन आप शब्द पकड़ के समझ को छोटा सा मत बनाओ। समझ बढ़ाने का जो है वो तो तारतम्य ही समझ बढ़ा सकता है। इसीलिए तारतम्य जो है, जब ये
गुण यही पकड़ रहा है, लेकिन सागर तक के मामला हम भी तो सागर ही समझते हैं। कोई बात नहीं, आप भी सागर ही समझो, एक दो दिन आपके उठ बैठने पता चल जाएगा। आप सागर का ही है कि कुआं से तो ऊपर उठ गए और छत का टैंकी की बात कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, तो आपके इस बात उठ बस करने से मालूम पड़ता है। तो खरीदा हुआ सिंदूर और मंगलसूत्र से कोई सुहागिन नहीं बन सकता है। इसमें तो तारतम्य का ट्रेडिशन होता है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा से मंत्र ज्ञान ध्यान आया हुआ ऐसा तपस्वी और परमात्मा का मेयर से आया हुआ लिंक होना चाहिए। ऐसे मुख से हम भी अक्षरातीत भजने वाले, हम भी सुहागिन करके मुख से बोलने से नहीं होगा। तारतम्य के साथ शादी करनी होगी, निस्बत बैठाना होगा और उसके बाद वो विजन, वो दृष्टि मिलनी होगी, उसके बाद ही दिखाई देता है। इतना आसान से नहीं दिखाई देता है। अरे सपना में विस्तार से इतने इंटेलिजेंट है। सपना के अंदर, मेरे सपना के अंदर 108 है, 1008 है। मेरे अंदर मेरे सपना के अंदर चतुर्वेदी है, 4 वेद को जानने वाला मेरे सपना के अंदर। मेरा सोया हुआ स्वरूप जानेगा क्या? मेरा सोया स्वरूप पता चलेगा क्या? सपना के अंदर चतुर्वेदी हो सकते हैं। इसी तरह अक्षर के सपना के अंदर कुछ भी कोई भी बने, न उल्लंघ्य विष्णु के कारण नारायण के ऊपर से कोई नहीं जाएगा। उसको भाषा बदल बदल करके परब्रह्म भी बना देंगे, लेकिन जब व्यवहार में जब देखते हैं, जब उनका ध्यान का वस्तु जब देखते हैं, कहाँ ध्यान कर रहे हैं, आत्मा को कहाँ टिकाए हैं, तो मुश्किल से अक्षर नाम उच्चारण किए हैं, लेकिन एरिया में पहुंचे नहीं है। ये तो सूर्य उदय होने के बाद ही पता चलता है कि दीपक का उजाला कहाँ तक है। सागर के मछली ही जानती है कि कुआं के मेढक कहाँ तक छलांग लगा सकता है। इसीलिए ये तारतम्य विजन से गीता शास्त्र वेद देखने में दूसरा ही आनंद है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।